नमो तस् भगवते अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। आप सभी त्रिपिटक को अधिक से अधिक जाने और समझे। इसके इस श्रृंखला में हम आपको दीप निकाय, मध्यम निकाय सुना चुके हैं। हमारा रथ पहुंच गया है अब संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय का पहला वर्ग, जिसे नलवर्ग के नाम से जाना जाता है, उसका ओघ तरण सूत्र। इसकी भाषा हो सकती है आपको समझ में ना आए, यह भी संभावना है कि आपके पढ़ने में ना आए, इसलिए आप सभी एकांत होकर के सिर्फ श्रवण करें। ओघ तरण सूत्र अर्थात तृष्णा की बाढ़ से पार जाना। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार कर रहे थे। तब कोई देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जेतवन को चमकाते हुए जहाँ भगवान थे वहाँ आया और भगवान का अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़ा हो वह देवता भगवान से बोला, भगवान, बाण अर्थात ओघ को भला आपने कैसे पार किया? आउस, मैंने बिना रुकते बिना कोशिश करते हुए बाण को पार किया है। भगवान, सो कैसे अपने बिना रुकते और बिना कोशिश करते बाण को पार किया? आउस, यदि कहीं रुकने लगता तो डूब जाता, यदि कोशिश करने लगता तो बह जाता। आउस, इस तरह मैंने बिना रुकते बिना कोशिश करते हुए बाण को पार किया है। देवता, अहो, चिरकाल के बाद देखता हूँ ब्राह्मण को, जिसने निर्वाण पा लिया है, बिना रुकते बिना कोशिश करते, जिसने संसार की तृष्णा को पार कर लिया है। अब सूत्र में बताया गया है बाढ़ चार हैं: काम की बाढ़, भव की बाढ़, मिथ्या दृष्टि की बाढ़, अविद्या की बाढ़। 5 काम गुण हैं: रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श के प्रति तृष्णा का होना काम की बाढ़ है। रूप और अरूप देवताओं के प्रति तृष्णा का होना भव की बाढ़ है, जो 62 देखो दीख निकाय ब्रह्मजाल सूत्र मिथ्या धारणाएं हैं, उन्हें दृष्टि की बाढ़ कहते हैं। 4 यार सत्यों के ज्ञान का ना होना अविद्या की बाढ़ है। बौद्ध धर्म 2 अंतों का वर्जन कर मध्यम मार्ग के आचरण की शिक्षा देता है। कहीं रुक रहने की से कामभोग और बहुत कोशिश करने से आत्मपीड़न वाले तापाश्चरण का निर्देश किया गया है। बुद्ध ने इन दोनों अंतों को त्याग मध्यम मार्ग से बुद्धत्व का लाभ किया। विसक्तिकम रूपादि आलंबनों में आसक्त विसक्त होने के कारण तृष्णा विसक्तिका कही जाती है। अट्टकथा। संयुक्त निकाय उस देवता से कहा, शास्ता अर्थात बुद्ध ने स्वीकार किया। तब वह देवता शास्ता की स्वीकृति को जान भगवान को अभिवादन और प्रतीक्षा कर वहीं पर अंतर्धान हो गया। भगवान बुद्ध की जय हो, संघ की जय हो, धम्म की जय हो। भगवान बुद्ध संपूर्ण पृथ्वी वासियों का कल्याण। निर्मोक्ष प्रमोक्ष विभोग को क्या आप जानते हैं? आउस, जीवों के निर्मोक्ष प्रमोक्ष विवेक को मैं जानता हूँ। भगवान, सो कैसे आप जीवों के निर्मोक्ष प्रमोक्ष विवेक को जानते हैं? तृष्णा मूलक कर्म बंधन के नष्ट हो जाने से, संज्ञा और विज्ञान के भी नष्ट हो जाने से, वेदनाओं का जो निरुद्ध तथा शांत हो जाना है। आउस, मैं ऐसा जानता हूँ जीवों का निर्मोक्ष प्रमोक्ष और विवेक। अगला सूत्र है उपनेय सूत्र। संसारिक भोग का त्याग कैसे करें? वह देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, जिंदगी बीत रही है, उम्र थोड़ी है, बुढ़ापा से बचने का कोई उपाय नहीं। मृत्यु के इस भय को देखते हुए सुख देने वाले पुण्यों को करें। भगवान, जिंदगी बीत रही है, उम्र थोड़ी है, बुढ़ापा से बचने का कोई उपाय नहीं। मृत्यु के इस भय को देखते हुए शांति चाहने वाले सांसारिक भोग छोड़ दें। अगला सूत्र अचिंत्य सूत्र। संसारिक भोग का त्याग। वह देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, वक्त गुजर रहा है, रातें बीत रही हैं, जिंदगी के जमाने एक पर एक निकल रहे हैं।
मृत्यु के इस भय को देखते हुए सुख देने वाले पुण्यों को करें भगवान। वक्त गुजर रहा है, रातें बीत रही हैं, जिंदगी के जमाने एक पर एक निकल रहे हैं। मृत्यु के इस भय को देखते हुए शांति चाहने वाले सांसारिक भोग छोड़ दें। कातीय छिंद सुत 5 को काटे। वह देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, कितने को काटें कितने को छोड़ें, कितना और अधिक का अभ्यास करें। कितने संगों को पार कर कोई भिक्षु बाढ़ पार कर गया कहा जाता है भगवान। 5 को काटें 5 को छोड़ दें, 5 और अधिक का अभ्यास करें। 5 संगों को पार कर भिक्षु बाढ़ पर कर गया जाता है। जागर सुत 5 से शुद्धि। वह देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, जागे हुओं में कितने सोए हैं, सोए हुओं में कितने जागे हैं। कितने से मैल लग जाता है, कितने से परिशुद्ध हो जाता है भगवान। जागे हुओं में 5 सोए हैं, सोए हुओं में 5 जागे हैं। 5 से मैल लग जाता है और 5 से परिशुद्ध हो जाता है। अर्थात 5 अवरभागीय बंधन संयोजन को काटे, 5 ऊर्ध्वभागी बंधन छोड़े। यहाँ काटने और छोड़ने का एक ही अर्थ है। श्रद्धा आदि 5 इंद्रियों का अभ्यास करें। 5 संग हैं, राग द्वेष मोह मान दृष्टि, जो कि अट्ठ कथा में प्रचलित है। अपटे विदित सुत अर्थात सर्वज्ञ बुद्ध व देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, जिन धम्मों को नहीं जाना वो जैसे तैसे के मत में पड़कर बहक गए हैं। सोए हुए वे नहीं जागते हैं, उनके जागने का अब समय आ गया है भगवान। जिनके धर्मों का पूरा ज्ञान जान लिया, जो जैसे तैसे के मत में पड़कर नहीं बहक गए, वे संबुद्ध हैं, सब कुछ जानते हैं। विषम स्थान में भी उनका आचरण सम रहता है। सुमट्ट सुत सर्वज्ञ बुद्ध वह देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, जो धर्मों के विषय में बिल्कुल मूढ़ हैं, जैसे तैसे के मत में पड़कर बहक गए हैं। सोए हुए वे नहीं जागते, उनके जागने का अब समय आ गया भगवान। जो धर्मों के विषय में मूढ़ नहीं हैं, जैसे तैसे के मत में पड़कर नहीं बहक गए, वे संबुद्ध हैं, सब कुछ जानते। विषम स्थान में भी उनका आचरण सम रहता है। नमान काम सुत मृत्यु के राज्य से पार वह देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, अभिमान चाहने वाला अपना दमन नहीं कर सकता। श्रद्धा आदि 5 इंद्रियों को जागे रहते, 5 निवरण सोए रहते। इसी तरह 5 निवरणों के सोए रहते, 5 इंद्रियां जागी रहती। 5 निवरणों काम छंद व्यापाद सत्य नाम रद्द औद्रत्य कौकृत्य विचिकित्सा से मैल लग जाता है। 5 इंद्रियों श्रद्धा वीर प्रज्ञा स्मृति समाधि से परिशुद्ध हो जाता है। ये भी अट्ठ कथा में प्रचलित है। अरण्य सूत्र बिना समाधिस्थ हुए 4 मार्गों का ज्ञान भी नहीं हो सकता। जंगल में अकेला प्रमाद के साथ विहार करते हुए मृत्यु के राज्य को पार नहीं कर सकता भगवान। मान को छोड़ अच्छी तरह समाधिस्थ प्रसन्न चित्त वाला सर्वज्ञ विमुक्त हो, जंगल में अकेला सावधान हो, विहार करते हुए मृत्यु के राज्य को पार कर जाता है। अरण्य सुत चेहरा खिला रहता है। वह देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, जंगल में विहार करने वाला शांत ब्रह्मचारी तथा एक बार ही भोजन करने वाले का चेहरा कैसे खिला रहता है भगवान। बीते हुए का वे शोक नहीं करते और आने वाले पर बड़े मंसूबे नहीं बांधते। जो मौजूद है उसी से गुजारा करते हैं, इसी से उनका चेहरा खिला रहता है। आने वाले पर बड़े मंसूबे बांध बीते हुए का शोक करते रहे, मूर्ख लोग फीके पड़ते रहते हैं। हरा नरकट जैसे कट जाने पर
नल वर्ग समाप्त होता है। नमो बुद्धाय। धम्म की जय हो, संघ की जय हो। भगवान बुद्ध की जय हो, धम्म की जय हो, संघ की जय हो। हम आपको त्रिपिटक सुना रहे हैं, जिसमें से हम सुत्त पिटक का दीघ निकाय मध्यम निकाय समाप्त कर चुके हैं। हमने प्रारंभ किया है संयुक्त निकाय, उसका दूसरा भाग है, जिसका नंदन वर्ग का पहला सूत्र नंदन सूत्र आपके सामने उपस्थित है। आप सभी अगर यह एक बार में संपूर्ण वीडियो नहीं सुन पाते हैं तो आपसे विनती है, इसको टुकड़ों में सुनिए, लेकिन सुनिए जरूर, क्योंकि बुद्धिस्ट कह देने से कोई भी व्यक्ति बुद्धिस्ट नहीं हो जाता है। जब तक आप अपने स्वयं के ग्रंथ, शास्त्र, धर्म के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप बुद्धिस्ट नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक का संयुक्त निकाय, उसका दूसरा वर्ग, जिसे नंदन वर्ग के नाम से जाना जाता है, नंदन सूत्र। ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवन आराप में विहार करते थे। वहाँ भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षुओं भदंत कहकर उन भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान बोले, भिक्षुओं, बहुत पहले 33 लोक का कोई देवता नंदन वन में अप्सराओं से हिल मिलकर दिव्य 5 काम गुणों का भोग विलास करते हुए उस समय वह गया था। बोला, वे सुख नहीं जान सकते हैं जिनने नंदन को नहीं देखा। त्रिदश लोक के यशस्वी देवताओं के आवास को भिक्षुओं उसके कहने पर किसी दूसरे देवता ने उसकी बात में लगाकर यह बात कथा कही, मूर्ख, तुम नहीं जानते, जैसे अरहंत लोग बताते हैं सभी संस्कार अनित्य हैं, उत्पन्न होना और लय हो जाना उनका स्वभाव है, पैदा होकर वे गुजर जाते हैं, उनका बिल्कुल शांत हो जाना ही परम पद है, परम पद है। नंदन सुत चिंता रहित वह देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, पुत्रों वाला पुत्रों से आनंद करता है, वैसे ही गौवों वाला गौवों से आनंद करता है। सांसारिक वस्तुओं से ही मनुष्य को आराम होता है, जैसे कोई वस्तु नहीं उसे आनंद भी नहीं। भगवान पुत्रों वाला पुत्रों की चिंता में रहता है, वैसे ही गौवों वाला गौवों की चिंता में रहता है। सांसारिक वस्तुओं से ही मनुष्य को चिंता होती है, जैसे कोई वस्तु नहीं उसे चिंता भी नहीं। भगवान बुद्ध कहना चाहते हैं कि मनुष्य जिन चीज़ों को भोगता है उन्हीं की चिंता करता है। यदि व्यक्ति अपना भोग विलास छोड़ दे तो वह सांसारिक चिंता से भी मुक्त हो जाता है। नाथी पुत्र समसुत, आपने ऐसा कोई प्यारा नहीं। वह देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, पुत्र के ऐसा कुछ प्यारा नहीं, गौवों के ऐसा कुछ धन नहीं, और सूर्य के ऐसा कोई प्रकाश नहीं, और समुद्र सबसे महान जल राशि है। भगवान ने उसको उत्तर दिया, अपने के ऐसा कुछ प्यारा नहीं, और धान्य के ऐसा कुछ धन नहीं, और प्रज्ञा के ऐसा कोई प्रकाश नहीं, और वृष्टि सबसे महान जल राशि है। खत्ती शुद्ध बुद्ध श्रेष्ठ है, मनुष्यों में क्षत्रिय श्रेष्ठ है, चौपायों में बलिवर्द और भार्यों में कुमारी श्रेष्ठ है, और पुत्रों में वह जो जेठा है। आकार मनुष्यों में जो व्यक्ति लड़ सकता है, अपने लिए जुझारू है, जो अपने लक्ष्य के लिए अडिग है, वह श्रेष्ठ है। लेकिन भगवान कहते हैं संबुद्ध मनुष्यों में श्रेष्ठ है, अच्छी तरह सिखाया गया जानवर चौपायों में, और सेवा करने वाली भार्यों में श्रेष्ठ है, और पुत्रों में वह जो कहना माने। पुत्र वही श्रेष्ठ है जो अपने पिता अपने बुजुर्गों का कहना माने। भगवान बुद्ध की वाणी है, संतिकाय सुत शांति से आनंद, दोपहरिया के समय पक्षियों के बैठे रहने पर सारा जंगल छाँव छाँव करता है, उससे मुझे बड़ा डर लगता है। दोपहरिया के समय पक्षियों के बैठ रहने पर सारा जंगल झाँव झाँव करता है, उससे मुझे बड़ा आनंद होता है। अर्थात
सामान्य जनमानस यह समझता है कि जब तक कलह विग्रह हो रही है तब तक ही जीवन में उतार चढ़ाव है, तभी तक आनंद है। लेकिन संबुद्ध पुरुष ऐसे नहीं सोचते। वह सोचते हैं जब एकांतवास हो, व्यक्ति शांत भाव से एकांत को प्राप्त हो, तभी आनंद है। निदान तंदि सूत्र, निद्रा और तंद्रा का त्याग। सामान्य जनमानस की धारणा है निद्रा तंद्रा जम्भाई लेना, जो नहीं लगाना भोजन के बाद नशा सा आ जाना। इनसे संसार के जीवों को आर्य मार्ग का साक्षात्कार नहीं होता। भगवान बोलते हैं निद्रा तंद्रा जम्हाई लेना, जो नहीं लगना भोजन के बाद निशा सा आ जाना। उत्साह पूर्वक इन्हें दबा देने से आर्य मार्ग शुद्ध हो जाता है। अर्थात जो कि निद्रा तंद्रा जम्हाई लेते हैं, भोजन के बाद नशा सा आ जाता है, वह व्यक्ति जो उत्साहपूर्वक यह जान करके कि यह निद्रा तंद्रा आलस्य है, उसको अपनी प्रज्ञा अपने विवेक से दबा देता है, वह आर्य मार्ग को शुद्ध हो जाता है और समृद्धि को प्राप्त करने पर बढ़ता है। कछुओं के समान रक्षा करना कठिन है, सहना भी बड़ा कठिन है। जो मूर्ख हैं उससे श्रमण भाव का पालन भी, यहाँ बाधाएं बहुत हैं, जहाँ मूर्ख लोग हार जाते हैं। भगवान बोलते हैं कितने दिनों तक श्रमण भाव को पालें, यदि अपने चित्त को वश में नहीं ला सकता, पद पद में फिसल जाएगा। इच्छाओं के अधीन रहने वाला कछुआ जैसे अंगों को अपनी खोपड़ी में, वैसे ही भिक्षु अपने ही मन के चित्त को समेटे। स्वतंत्र किसी को कष्ट न देते हुए शांत हो गया, किसी की भी निंदा नहीं करता है। भगवान कहते हैं कोई भी श्रमण भाव कब तक पाला जा सकता है? अगर किसी भी व्यक्ति का चित्त उसके वश में नहीं है तो वह अपने भाव को नहीं संभाल सकता, बार बार फिसल जाएगा इच्छाओं के अधीन रहने वाला। जैसे कि एक कछुआ अपने सारे अंगों को एक कवच में ढक लेता है, वैसे ही भिक्षु अपने चित्त को समेट कर ढक लें और स्वतंत्रता पूर्ण किसी को कष्ट न देते हुए शांत हो जाएं। वह व्यक्ति जो शांत हो गया है, किसी से निंदा नहीं करता, वही व्यक्ति परम सिद्धि को प्राप्त होने योग्य है। हे सुत्तु, पाप से लजाना। संसार में बहुत कम ऐसे पुरुष हैं जो पाप कर्म करने से लजाते हैं। वे निंदा से वैसे ही चौंके रहते हैं जैसे सिखाया हुआ घोड़ा चाबुक से। भगवान बुद्ध कहते हैं संसार में बहुत कम ऐसे पुरुष हैं जो पाप करने में लज्जा करते हैं, शर्म करते हैं। निंदा से वह वैसे ही चौंके रहते हैं जैसे सिखाया हुआ घोड़ा चाबुक से, उसको चाबुक की आहट सुनते ही वह मुड़ जाता है। घोड़े से भी पाप करने से जो लजाते हैं, थोड़े से भी पाप करने से जो लजाते हैं, और सदा स्मृतिवान होकर विचरण करते हैं, वे दुखों का अंत पाकर विषम स्थान में भी सम आचरण करते हैं। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति थोड़े से भी पाप करने में से लजाते हैं, सदा स्मृतिमान होकर विचरण करते हैं, सदा एकांत भाव जगाते हैं, जो उनके चारों तरफ क्या घटित हो रहा है उसको समझते हैं, उसको देखते हैं, वह दुखों का अंत हो करके भी, दुखों का अंत पा करके भी, चाहे कितना भी दुख हो जाए, विषम स्थान में भी उनका आचरण हमेशा शुद्ध ही रहता है। इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति बुरा होता है, परिस्थितियां बुरी नहीं होती। अगर अच्छा व्यक्ति है तो वह विषम से विषम परिस्थितियों में भी अच्छा आचरण करेगा। कुटिसुत्त झोपड़ी को भी त्याग दे। क्या आपको कोई झोपड़ी नहीं? क्या आपको कोई घोंसला नहीं? क्या आपके कोई संतान बाल बच्चे नहीं? क्या बंधन से छूटे हुए हैं आप? भगवान बोलते हैं नहीं, मुझे कोई झोपड़ी नहीं, मुझे कोई घोंसला नहीं, मुझे कोई बाल बच्चे नहीं।
हाँ मैं बंधन से छूटा हुआ हूँ। यहाँ झोपड़ी का मतलब है घर से, घोंसला का मतलब है उन सगे संबंधियों से जहाँ आप समूढ़ वासना में फंसते हैं, इस माया जाल में रच जाते हैं। बाल बच्चे, संतान व माया जाल जहाँ आप फंस जाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं मैं इन सभी बंधनों से छूटा हुआ हूँ। न मेरा कोई अपना है न कोई पराया है, न मैं किसी का अपना हूँ न मैं किसी का पराया हूँ, न कोई मुझे अपना मानता है न मैं किसी और को अपना मानता हूँ, न कोई मुझे से ये कहता है कि आप मेरे नहीं हैं, न मैं किसी से कहता हूँ कि आप मेरे नहीं हैं। मैं भी सबका हूँ और सब भी मेरे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मैं इन सब बंधनों से मुक्त हूँ। देवता बोलते हैं आपकी झोपड़ी में मैं किसे कहता हूँ, आपका घोंसला मैं किसे कहता हूँ, आपकी संतान मैं किसे कहता हूँ, आपका बंधन मैं किसे कहता हूँ। अर्थात देवता पूछता है आप झोपड़ी में नहीं हैं, घोंसला में नहीं है, संतान नहीं है, बंधन नहीं है, तो आप मैं किसे कहते हैं। भगवान बोलते हैं अरे माता को मान कर तुम झोपड़ी कहते हो और भार्या को मान कर घोंसला कहते हो, पुत्रों को मान कर तुम संतान कहते हो और तृष्णा को मान कर तुम बंधन कहते हो। अर्थात पहला जो झोपड़ी है, जो घर है, वो माता से प्रारंभ होता है। आप एक झोपड़ी में जन्मते हैं और पत्नी से घोंसला, एक नया घर का जन्म होता है और संतान पुत्र है, और आपका लालच, आपकी तृष्णा ही बंधन है। देवता ठीक है आपको कोई झोपड़ी नहीं, ठीक है आपको कोई घोंसला नहीं, और ठीक है आपको कोई संतान नहीं, ठीक है आप बंधन से सच मुक्त हैं। बोलो भगवान की जय हो, भगवान गौतम बुद्ध की जय हो, धम्म की जय हो, संघ की जय हो। समधि सूत्र काल अज्ञात है, काम भोगों का त्याग है। देवता बोलते हैं ऐसे मैंने सुना है एक समय भगवान राजगृह के तपोधराम में विहार कर रहे थे, तब आयुष्मान समृद्धि रात के भिनसारे उठकर गात धोने के लिए जहाँ तपोदा गर्म कुंड है वहाँ गए। तपोदा में गात धो एक ही चीवर पहने हुए बाहर खड़े गात सुखा रहे थे। तब कोई देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सारे तपोदा को चमकाते हुए जहाँ आयुष्मान समृद्धि थे वहाँ आया। आकर आकाश में खड़ा हो गया, गाथा बोला भिक्षु बिना भोग किए आप भिक्षाटन करते हैं, भोग करके आप भिक्षाटन नहीं करते। भिक्षु जी भोग करके आप भिक्षाटन करें, काल को ऐसे ही मत गंवावें। समृद्धि बोलते हैं अरे काल को मैं नहीं जानता, काल तो अज्ञात है इसका पता नहीं, इसी से बिना भोग के लिए भिक्षा करता हूँ, मेरा समय नहीं खो रहा है। तब उस देवता ने पृथ्वी पर उतरकर आयुष्मान समृद्धि को कहा भिक्षु जी आपने बड़ी छोटी अवस्था में प्रवज्ञा ले ली है, आपको तो अभी कुमारा अवस्था ही है, आपके केस काले हैं, इस पर चढ़ती उम्र में अपने संसार के कामों का स्वाद तक नहीं लिया है। भिक्षु जी आप अभी लोक की ऐश आराम करें, सामने की बात को छोड़कर मुद्दत में होने वाले के पीछे मत दौड़े। नहीं आउस मैं सामने की बात को छोड़कर मुद्दत में होने वाले के पीछे नहीं दौड़ता हूँ। आउस मैं तो उल्टे मुद्दत में होने वाले बात को छोड़ सामने की बात के फेर में लगा हूँ। भगवान ने तो कहा है सांसारिक काम भोग मुद्दत की चीज है, उनके फेर में पड़ने से बड़ा दुख उठाना पड़ता है, बड़े परेशानी होती है, उनमें बड़े ऐब हैं, और यह धर्म देखते ही देखते फल देने वाला है। सांसारिक बिना किसी देर के जो चाहे इस धर्म को अजमा सकता है, या धर्म परम पद तक ले जाने वाला है। विज्ञ लोग अर्थात बुद्धिमान लोग इस धर्म को अपने आप ही अनुभव करते हैं। भिक्षु जी भगवान ने सांसारिक कामभोगों को मुद्दत की चीज कैसे बता दी, उनके फेर में पड़ने से कैसे बड़ा दुख उठाना पड़ता है, कैसे बड़ी परेशानी होती है, उनमें कैसे बड़े बड़े ऐब हैं। धर्म देखते ही देखते कैसे फल देता है, धर्म कैसे परम पद तक ले जाता है। विज्ञ लोग अर्थात बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग
श्रमण लोग धर्म को अपने ही आप कैसे अनुभव करते हैं आवोस, मैं अभी नया तुरंत ही प्रवचित हुआ हूँ। इस धर्म विनय को मैं विस्तार पूर्वक नहीं बता सकता। या भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध राजगृह के तपोदाराम में विहार कर रहे हैं, सो उनके पास जाकर इस बात को पूछें, जैसे भगवान बतावे वैसा ही समझें। भिक्षु जी, हम जैसों के लिए भगवान से मिलना आसान नहीं। दूसरे बड़े बड़े तेजस्वी देवता उन्हें घेरे खड़े रहते हैं। भिक्षु जी, यदि आप ही भगवान के पास जाकर इस बात को पूछें तो अलबत्ता मैं धर्म देशना सुनने के लिए आ सकता हूँ। आप बहुत अच्छा है, कह आयुष्मान समृद्धि ने उस देवता को उत्तर दिया। फिर जहाँ भगवान थे वहाँ जा अभिवादन कर उनसे एक और बैठ गए और बोले, आयुष्मान समृद्धि भगवान से बोले, भंते मैं रात के भिनसारे उठकर गात धोने के लिए जहाँ तपोदा है वहाँ गया। तपोदा में गात धो एक ही चीवर पहने हुए बाहर खड़े गात सुखा रहा था। भंते तब कोई देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सारे तपोदा को चमकाते हुए जहाँ मैं था वहाँ आया। आकर आकाश में खड़ा हो गया, बोला, भिक्षु बिना भोग किए आप भिक्षाटन करते हैं, भोग करके आप भिक्षाटन नहीं करते। भिक्षु जी, आप भोग करके आप भिक्षाटन करें, काल को ऐसे ही मत गंवाएं। भंते, उसका ऐसे कहने पर मैंने देवता को इस गाथा में उत्तर दिया, काल को मैं नहीं जानता, काल तो अज्ञात है, इसका पता नहीं, इसी से घृणा भोग किए भिक्षा करता हूँ, मेरा समय नहीं खो रहा है। भंते, तब उस देवता ने पृथ्वी पर उतर कर मुझे कहा, भिक्षु जी, मैं अपनी दाढ़ी छोटी अवस्था में प्रवज्जा ले ली है, आपको तो अभी कुमारा अवस्था ही है, आपके केस अभी काले हैं, इस चढ़ती उम्र में आपने संसार के कामों का स्वाद तक नहीं लिया है। भिक्षु जी, आप अभी लोक के ऐश आराम करें, सामने के व्रत को छोड़कर मुद्दत में होने वाले के पीछे मत दौड़े। भंते, उसके ऐसा कहने पर मैंने यह उत्तर दिया, नहीं आउस, मैंने सामने की बात को छोड़कर मुद्दत में होने वाले के पीछे नहीं दौड़ता हूँ आउस, मैं तो उल्टे मुद्दत में होने वाले बात को छोड़ सामने की बात के फेर में लगा हूँ। भगवान ने तो कहा है, सांसारिक काम भोग मुद्दत की चीज़ है, उनके पीछे पड़ने से बड़ा दुख उठाना पड़ता है, बड़े परेशानी होती है, उनमें बड़े बड़े ऐब हैं, और यह धर्म देखते फल देने वाला है, बिना किसी देरी के जो चाहे इस धर्म को आजमा सकता है। यह धर्म परम पद तक ले जाने वाला है। विज्ञ लोग अर्थात विद्वान लोग इस धर्म को अपने आप ही अनुभव करते हैं। भंते, मेरे ऐसा कहने पर उस देवता ने कहा, जो अलबत्ता मैं धर्म देश न सुनने के लिए आ सकता हूँ। भंते, यदि उस देवता ने सच कहा तो यह अवश्य यहाँ कहीं पास में खड़ा होगा। इस पर उस देवता ने आयुष्मान समृद्धि को कहा, हाँ भिक्षुओं, मैं पहुँच गया हूँ। तब भगवान ने उस देवता को गाथा में कहा, अरे सभी जीव कहे न वाले संज्ञा भर के हैं, उनकी स्थिति कहे जाने भर में है। इस बात को बिना समझे लोक मृत्यु के अधीन हो जाते हैं, जो कहे भर को समझता है वह आत्मा की मिथ्या दृष्टि में नहीं पड़ता। उस क्षीणाश्रव भिक्षु को ऐसा कुछ रह नहीं जाता जिससे उस पर कोई दोष आरोपित किया जाए। यच्छ, यदि ऐसे किसी क्षीणाश्रव को जानते हो तो कहो। भंते, भगवान कोई संक्षेप से कहेगा का अर्थ मैं विस्तार पूर्वक नहीं समझता, यदि कृपा कर भगवान इस संक्षेप से कहे गए का अर्थ विस्तार पूर्वक बता दे तो मैं समझ सकूं। भगवान बोले, किसी के बराबर हूँ, किसी से ऊंचा हूँ अथवा नीचा हूँ, जो ऐसा मन में लाता है वह उसके कारण झगड़ सकता है। जो 3 प्रकार से अपने चित्त को स्थिर रखता है उसे बराबर या ऊंचा होने का ख्याल नहीं होता। यच्छ, यदि ऐसे किसी को जानते हो तो कहो। भंते, भगवान के संक्षेप से कहे गए इसका भी अर्थ मैं विस्तार पूर्वक नहीं समझता,
यदि कृपा कर भगवान इस संक्षेप से कहे गए का अर्थ विस्तार पूर्वक बतावे तो मैं समझ सकूं। भगवान बोले, जिसने राग द्वेष और मोह को छोड़ दिया है, जो फिर माता के गर्भ से में नहीं पड़ता, नाम रूप के प्रति होने वाली सारी तृष्णा को काट डाला है, उस कटे गांठ वाले दुख मुख तृष्णा रहित को खोजते रहने पर भी नहीं पाते। देवता लोग या मनुष्य इस लोक में या परलोक में, स्वर्ग में या सभी लोक में, यदि ऐसे किसी को जानते हो तो कहो। भंते भगवान के संक्षेप से कहे इसका विस्तार पूर्वक तो मैं यो जानता हूँ। पाप नहीं करे वचन से या मन से या कुछ भी शरीर सारे संसार में, और स्मृतिवान हो संप्रज्ञ हो, कर्मों को छोड़ अनर्थ करने वाले दुख को ना बढ़ावें। भगवान सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध की जय हो। जय हो धम्म और संघ की जय हो। जय हो समस्त मनुष्य प्राणियों की जय हो। जय हो सारे संसार में पुण्य आत्माओं की। तो त्रिपिटक को और जानो धम्म को, धम्म ही तुम्हारा ज्ञान है और ज्ञान ही तुम्हारा धम्म। आज हम पहुंच गए हैं दीर्घ निकाय मध्यम निकाय के बाद संयुक्त निकाय के तीसरे वर्ग में, जिसको कहते हैं शक्ति वर्ग। तो इसके हम सत्य के नाम नहीं लेंगे। अगर आपके पास समय की कमी है तो इसको टुकड़ों में सुनिए, लेकिन सुनिए पूरा, क्योंकि आप सिर्फ कह देने मात्र से बुद्धिस्ट नहीं हो जाते। भगवान बुद्ध के बारे में अच्छी से भली भांति उनकी शिक्षाओं को जब आप अपने अंदर उकेर लेते हैं, तब आप सच्चे मायनों में एक मनुष्य बनते हैं, एक श्रमण बनते हैं, एक बुद्धिस्ट बनते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तीसरा वर्ग सत्य सुत। श्रावस्ती में वह देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, भाला लेकर जैसे कोई चढ़ आया हो, जैसे सिरा के ऊपर आग लग गई हो, काम राग के प्रहार के लिए और स्मृतिमान होकर भिक्षु विचरण करे। भगवान बोले, भाला लेकर जैसे कोई चढ़ आया हो, जैसे सिरा के ऊपर आग लग गई हो, सत्काय दृष्टि के प्रहर के लिए स्मृतिवान होकर भिक्षु विचरण करें। भाला लेकर चढ़ाया हो अर्थात अपनी समस्त साज सज्जा के साथ व्यक्ति जैसे ही आगे बढ़ता है, सिरा में आग लग गई हो मतलब काम वासना जिसकी बढ़ गई हो, एकदम प्रगाढ़ काम वासना हो, वह भी अगर व्यक्ति स्मृतिवान हो करके उसके चारों ओर क्या घटित हो रहा है एकाग्र हो करके विचरण करे तो वह उसको भी विजेता कर सकता है। और निर्दोष को दोष नहीं लगता। देवता बोलते हैं, नहीं छूने वाले को नहीं छूता है और छूने वाले को छूता है, इसलिए छूने वाले को छूता है और निर्दोष पर दोष लगने वाले को। भगवान बोलते हैं, जो निर्दोष पर दोष लगाता है, जो शुद्ध पुरुष निष्पाप है, उस पर जो सारा पाप उसी मूर्ख पर पलट जाता है, उल्टी हवा में फेंकी गई जैसे पतली धूल। भगवान बुद्ध कहते हैं, वह मूर्ख मानो जो निर्दोष और सतजन पर दोष लगाता है, जो व्यक्ति पापी नहीं है उसको पापी बताता है, वह सारा पाप उसी पर मूर्ख उल्टा पड़ जाता है, जैसे कि धूप, जैसे कि उल्टी हवा में फेंकी गई कोई वस्तु या धूल स्वयं दूसरे के मुख पर ही वापस आती है। अर्थात जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है वह खुद उसी में गिर जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध से देवता पूछते हैं, जटा कौन सुलझा सकता है? जटा से लेना देना है इस सांसारिक उलझन, भीतर में जटा लगी है और बाहर भी जटा ही जटा है। अर्थात अंदर भी उलझन ही उलझन है और बाहर भी माया और सारी उलझन है। सभी जीव जटा में बेतरह उलझे पड़े हैं, सारे जीव इस जगत में बेतरह उलझे पड़े हैं माया में। इसलिए हे गौतम, आपसे पूछता हूँ, कौन इस जटा को सुलझा सकता है? भगवान गौतम बुद्ध बोलते हैं, और शील बल प्रतिष्ठित हो प्रज्ञावान मनुष्य और चित और प्रज्ञा की भावना करते हुए, तपस्वी और विवेकशील भिक्षु वही इस जटा को सुलझा सकता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, शील और प्रतिष्ठित विद्वान मनुष्य जो जिसने चित्त और प्रज्ञा की भावना कर ली हो, तपस्वी हो, हर कार्य को करने से पहले विवेक पूर्ण सोचता हो, जानता हो, अपने चारों ओर जो घटित हो रहा है उसके प्रति विज्ञान हो, बुद्धिमान हो, वह ही इस जटा को सुलझा सकता है। जिनके राग द्वेष और अविद्या
बिल्कुल हट चुकी है। जिनके राग और द्वेष, जो दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते, जो अब मूर्ख नहीं हैं, जिनकी बिल्कुल हट चुकी है, वो छिड़ासो अर्थात मलहंस को अरहंत हैं, उनकी जटा सुलझ चुकी है। जहाँ नाम और रूप बिल्कुल निरद्द हो जाते हैं, अर्थात जो अपने नाम पर घमंड नहीं करते कि मैं इस कुल में जन्म लिया हूँ, मेरे पिताजी ये करते हैं, मैं वो करता हूँ, मैं इस पद पर हूँ, मैं उस पद पर हूँ, वह इसको सुलझा सकते हैं। प्रतिग्र और रूप संज्ञा भी जहाँ वहाँ या जटा कट जाती है। मन को रोकना, जहाँ जहाँ से मन को हटा लेता है, वहाँ वहाँ से दुख नहीं होता। जो सभी जगह से मन को हटा लेता, वह सभी जगह से दुख छूट जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति का लालच और तृष्णा समाप्त हो जाती है, उस व्यक्ति का जीवन में दुख भी समाप्त हो जाता है। अर्थात अगर आपका लगाव बढ़ेगा तभी आपकी तृष्णा बढ़ेगी और तभी आपके मन में दुख का विराग बैठेगा। अगर आप दुख से विमुक्त होना चाहते हैं तो जितने भी क्षीणाश्रम हैं, जितने भी मलिक चीज़ें हैं, इनसे अपने आप को दूर कर लें, दूरी बना लें, आप दुख से विमुक्त हो जाएंगे। अरहंत सूत्र कहता है सभी जगह से उस मन को हटाना नहीं है। जो मन अपने वश में आ गया है, जहाँ जहाँ पाप है वहाँ वहाँ से मन को हटाना है। अर्थात भगवान बोलते हैं सभी जगह से मन को ना हटाएं तब भी काम चल जाएगा। सिर्फ मन को वहाँ से हटा ले जहाँ जहाँ पाप है। अगर आपने वहाँ से मन हटा लिया, आपका मन शुद्ध हो जाएगा और दुख समाप्त होगा। अरहत्व जो भिक्षु कर्तव्य हो, अरहंत को हो गया है। चिड़ास्रो जो अपने अंतिम देह को धारण कर रहा है, मैं कहता हूँ ऐसा भी वह कहता है, मुझे कहते हैं ऐसा भी वह कहता है। अर्थात भगवान बोलते हैं वह सभी देह जिसे मैं कहता हूँ वह भी वही कहता है, मुझे कहता है ऐसा भी वह कहता है। जो भिक्षु कृत्य हो, अरहंत हो गया है। छिड़ास्रो जो अपने अंतिम देह को धारण कर रहा है, मैं कहता हूँ ऐसा भी वह कहता है, मुझे कहते हैं ऐसा भी वह कहता है। किंतु वह पंडित अर्थात विद्वान लोगों की बोलचाल के कारण ही केवल व्यवहार मात्र के लिए ऐसा प्रयोग करता है। देवता जो भिक्षु कृत्य हो, अरहंत हो गया है। छिड़ास्रो जो अपने अंतिम देह को धारण कर रहा है, वह भी अभिमान के कारण मैं कहता हूँ ऐसा और मुझे कहता है ऐसा भी कहता है। भगवान बोलते हैं जिनका मान प्रहीण हो गया है, मुझे कोई गांठ नहीं, उनके सारे मान और ग्रंथियाँ नष्ट हो चुकी हैं। वह पंडित अर्थात विद्वान तृष्णा से ऊपर उठ जाता है, मैं कहता हूँ ऐसा भी वह कहता है, मुझे कहते हैं ऐसा भी वह कहता है। वह लोगों की बोलचाल के कारण ही है, केवल व्यवहार मात्र के लिए ऐसा प्रयोग करते हैं। अर्थात भगवान बोलते हैं जो व्यक्तियों को अरहंत प्राप्त हो गया है, वह व्यक्ति सिर्फ मैं इसलिए प्रयोग करता है क्योंकि बोलचाल की भाषा है, केवल व्यवहार मात्र के लिए। उसके अंदर तनिक सी भी तृष्णा और घमंड उपलब्ध नहीं होता है। जिसने भी अनंत को प्राप्त कर लिया है। संसार में कितने प्रद्योत हैं जिनके लोक प्रकाशमान होता है। पूछने के लिए भगवान के पास आए, देवता हम उसे कैसे जाने। भगवान बोले लोक में 4 प्रद्योत हैं, 5वां यहाँ नहीं है। दिन में सूरज तपता है, रात में चंद्र शोभता है। आग दिन और रात दोनों समय जगह जगह पर रोशनी देती है, किंतु संबुद्ध सभी प्रकाशों में श्रेष्ठ है, वह आभा अलौकिक होती है। भगवान बोलते हैं कि चांद सूरज अपने अपने समय में प्रकाश देते हैं, लेकिन बुद्ध संबुद्ध पुरुष हर समय प्रकाश देता है। नाम रूप का निरोध संसार की धारा कहाँ पहुंचकर आगे नहीं बढ़ती, कहाँ भंवर नहीं चक्कर काटता, कहाँ नाम और रूप दोनों बिल्कुल निरुद्ध हो जाते हैं। देवता पूछते हैं भगवान संसार की धारा कहाँ पहुंचकर आगे नहीं बढ़ती, अर्थात संसार के कर्म कहाँ रुक जाते हैं, कहाँ यह भंवर चक्कर कर्म रूपी भंवर कहाँ से चक्कर काटना रुक जाता है, कहाँ से व्यक्ति नाम और रूप दोनों के व्यक्ति का जाल निरुद्ध हो जाता है। भगवान बोलते हैं अरे जहाँ जल पृथ्वी अग्नि और वायु प्रतिष्ठित नहीं होते, वहीं धारा रुक जाती है, वहीं भंवर नहीं चक्कर काटता, और वहीं नाम और रूप दोनों बिल्कुल निरुद्ध हो जाते हैं। तृष्णा का त्याग। महाधन वाले महाभोग वाले देश के अधिपति राजा भी
एक दूसरे की संपत्ति पर लोभ करते हैं, कामों से उनकी तृप्ति नहीं होती। उनके भी लोक के प्रति उत्सुक बने रहने और संसार की धारा में बहते रहने पर भला ऐसे कौन होंगे जिनने अनुत्सुक हो संसार की तृष्णा को छोड़ दिया हो। भगवान घर को छोड़ प्रवजित हो, पुत्र पशु और प्रिय को छोड़, राग और द्वेष को भी छोड़, अविद्या को सर्वथा हटाकर जो छिड़ासो अरंत भिक्षु है वही लोक में अनुत्सुक है। चतुचक्र सुत यात्रा ऐसे होगी, अर्थात 4 चक्कों वाला, 9 दरवाजों वाला, अतिशुचिपूर्ण लोभ से भरा है। हे महावीर, मार्ग में कीचड़ कीचड़ हो गया है, कैसे यात्रा होगी। भगवान बोले, वैर भाव और लोभ को छोड़, इच्छा लोभ और पापमय विचार को, तृष्णा को एकदम जड़ से खोद, ऐसे यात्रा होगी। 4 चक्कों वालों से अर्थ है 4 इर्यापद, अर्थात खड़ा होना, बैठना, सोना और चलना। ये बातें अट्ठ कथा में बताई गई हैं। और नद्युपानय पहले क्रोध होता है, वही आगे बढ़कर वैर भाव उपनाह हो जाता है, अट्ठ कथा में बताया गया है। दुखों से मुक्ति, एड़ी मृग के समान जांग वाले, कृतवीर अल्पहारी, लोभ रहित सिंह के समान अकेला चलने वाले, निष्पाप कामों में अपेक्षा भाव जिसके मिट गए हैं, वैसे आपके पास आकर पूछता हूँ, दुख से छुटकारा कैसे हो सकता है। भगवान, संसार में 5 काम गुण हैं, छठा मन कहा गया है। इनमें उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को हटा, इसी प्रकार दुष्ट से छुटकारा होना। भगवान बुद्ध की जय हो, संघ की जय हो, जय हो उस धम्म की। ओम संघ